नहीं तो मर क्यों रहे हैं? आपने उत्थान तो कर दिया। 2014 में बोला हूँ, बार बार सरकार आई थी, क्या बोला था? डबल इनकम कर देंगे 2022 तक। आ तो गया 22। कितनी बता दो ना आप, पहले तो ये बता दो है कितनी, 100 है 200 है, डबल तो तब करूँगा जब आज का पता होगा। कानून आप मेरे लिए टी शर्ट लेके आए हो, मेरे से पूछेंगे, मुझे पहननी ही नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मेरे लिए कुछ कानून बना रहे हो आप, मेरे से बात करनी है, पूछ रहे नहीं हो। मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता, अफेक्ट तो मेरे ही करेंगे, मुझे करेंगे ना। नरेंद्र मोदी जी ट्रैक्टर चलाने खेती करने आएंगे क्या? ये देश का किसान खेती करेगा? तो उससे बात करनी चाहिए थी ना। और उसके बाद अगर आपने पास कर दिया कोई बात नहीं, अब बात कर लो। अब ये सरहद क्यों बना रखी है, तार क्यों लगा रखे हैं, किले क्यों गाड़ रखी हैं? ये आतंकवादी हैं, अलकायदा तालिबान कहाँ से आए हैं? ये देश का किसान अन्नदाता है, देश का पेट पाला है इन्होंने। आप इनकी सुनवाई करो, बात सुनो, बात से बात निकलेगी, समाधान करो। मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, आज उसमें एक और बात जोड़ दी मोदी जी ने, सबका प्रयास। सर ये सबका प्रयास, हाँ तो वही प्रयास मैं बोल रहा हूँ। किस चीज़ का प्रयास करवा रहे हो? देश को तोड़ने, बिगाड़ने का, खत्म करने का। रोजी रोटी, कपड़ा मकान में बार बार को बात कर रहा हूँ। देश था मुद्दे और मूल्यों पर चलने वाला। ये भी कहा जा रहा है कि युवा आज जो है आत्मनिर्भर हो गए हैं। किस चीज़ के आत्मनिर्भर हो गए हैं? मतलब 45 साल के सबसे हाई स्तर पर बेरोजगारी, सबसे हाई स्तर पर। अब मैं बोल रहा हूँ बार बार, 1.5 साल से देश बंद पड़ा है। सारी तो रोजगार खत्म हो गए। सारा तो जो पब्लिक सेक्टर था, जो हमारे इंस्टीट्यूशन थे, संस्थाएं थी जो सरकारी, सारी तो बेच दिया आपने। रेल गेल बेल LIC सब कुछ तो बेच दिया, लाइन लगा रखी है आपने। कहाँ खड़े होंगे हम? जो 28-30 बैंक होते थे, केवल 12 बैंक बचे हैं, 10 बैंक बचे हैं। उनको भी निकाल देंगे धीरे धीरे। कहाँ खड़े हो पाओगे आप? बता दो आप। ये तो बात है कि आप लोग आत्मनिर्भर बनो, अपना काम खुद करो, दूसरों पर निर्भर ना रहो। फिर रोजगार दे दो ना। मैं बोला किस चीज़ का आत्मनिर्भर बना रहे हो? भूखा मर रहा है लोग, उसके पेट में पहले रोटी दो। बताए तो थे चाय पकौड़े सब। हाँ यही तो चल रहा है देश के अंदर। तो पकौड़ा योजना, देश के अंदर बाहर भगोड़ा योजना। जो पैसे लेके भग जाएंगे तो भगोड़े हैं, देश के अंदर पकौड़े तलवाना चाहते हैं। तो फिर PhD क्यों करवा रहे हो? डिग्रियां क्यों करवा रहे हो? BTech क्यों करवा रहे हो? उसके लिए पकौड़े तलने की मतलब डिग्री की जरूरत है पकौड़े तलने के लिए? क्या पढ़ाई क्यों करवा रहे हैं? एजुकेशन का क्यों थेड़ा कर रखा आपने? अगर करना है तो आप लगाओ ठेला, फिर यहाँ पे PM छोड़ के। उन्होंने तो खुद चाय बेची है, उनको तो अनुभव है। तो फिर वो बेची है, तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ, उस चाय बेचने के धंधे भी खत्म क्यों करवा रहे हो? वो चाय कहाँ बेची थी मुझे बताओ आप? ट्रेन में बेची थी, रेल में बेची थी, आज उसी रेल को बेच रहे हैं। बताओ कहाँ बेचेंगे? और फिर सारा देश चाय बेचेगा क्या? पीने वाली भी तो चाहिए सारे। अगर सारा देश चाय बेचेगा तो पिएगा कौन? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बात मुद्दों की बात हो, मूल्यों की बात हो, इशू बेस्ड राजनीति होनी अगर हम चाहिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी जी को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का खिताब दिया जा रहा है, आपकी क्या राय है? किसी ने कहा था कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तो तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। इनका अखबार है, इनकी प्रिंट मीडिया है जो, या किसी टाइप की मीडिया, मतलब अखबार है या जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको बोलते हैं, हर चीज़ पे तो उन्होंने मतलब इरोड कर दिया, हर चीज़ पर अटैक कर रखा है। आज हमारी बात करते हैं क्या? देख लो आप, बड़े बड़े चैनल क्या दिखा रहे हैं? कुछ भी लिखवा लो, आपका सब कुछ आपके पास सिस्टम है। सिस्टम को आपने हैंग बना दिया है। दिल्ली और गुड़गांव में तो बराबर ऐड हो रहा है क्या? योगी जी का, दिल्ली में और गुड़गांव में। हाँ योगी जी मतलब सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है, उत्तम का। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अमेरिका में क्यों नहीं लगवाई? अमेरिका में जाओगे वहाँ भी लगा ही पाएंगे। वोट तो आपने यूपी में लगाओ ना, यहाँ पे क्यों लगा रखा है? वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। तो वही तो रेप हो रहे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रात को बेटी को जलाया जा रहा है, उनके घर वालों को 100 भी नहीं सौंपा। वही यूपी है, वही यूपी है जिसमें मिड डे मील के अंदर बच्चों को नमक के साथ खाना दिया जा रहा है। वही यूपी है जिसमें गंगा में लाशी तैर रही है। वही यूपी है जिसमें राम के नाम पर सत्ता में आए थे, उसी राम मंदिर घोटाला किया है उन्होंने। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेची है। तो वही यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। वही यूपी है। नया डाटा आया है कि सबसे ज़्यादा डाउरी रिलेटेड डेथ होती है, जो मतलब दहेज प्रथा की डेथ उसमें यूपी में होती हैं। जो क्राइम के, डकैती, लूट पाट, चोरी के मामले हैं, मर्डर के, हत्याएं जितने सबसे ज़्यादा उसमें होते हैं। आप डाटा दिखाओ ना, किया तो दिखा दो उन पेपर। आंकड़े तो बता रहे हैं कि क्राइम रेट कम हुआ है। आंकड़ा तो यही कह रहे हैं कि यूपी में क्राइम रेट योगी जी के आने से घटा। फिर दिखाना पड़ेगा ना आपको, कागज पे दिखा दो। कागज भी नहीं है, कागज तो हमसे देखेंगे ना आपके पास क्या है। अगर कुछ किया है तो दिखा दो, कौन मना कर रहा है? हम भी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, और हमने आपको वोट इसीलिए दिया था कि कुछ काम करोगे देश आगे बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सट कर रहा हूँ देश को। 1.5 साल से देश बंद पड़ा है। मंदिर और दारू के ठेके खुले हैं, शराब के ठेके खुले हैं, लेकिन यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज बंद हैं। क्यों? क्योंकि इनको अनपढ़ रखना है। अनपढ़ आदमी किस आधार पर वोट देगा? धर्म के, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, रीजन के आधार पर। पढ़ा लिखा किस आधार पर वोट देगा?
मुद्दों के आधार पर, मूल्यों के आधार पर, विकास पर दे रहे हैं क्या? 22 करोड़ वोट पड़े थे आम चुनाव हुआ जब बीजेपी को 22 करोड़ वोट मिले, सारे के सारे गांव से आए थे। वो गांव से कौन देता, मैं बार बार बोला हूँ। देश को अनपढ़ रखा ना इनको, इनकी साजिश ही यही है। इनको अनपढ़ रखो और तुम्हारे बेटे बेटियां तो विदेशों में पढ़ेंगे। 4 लाख हर साल बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। कौन जाता है? आपका बेटा जाता है, मेरा जाता है, मेरा भाई जाता है। कौन जाता है? इन्हीं के जाते हैं, पूरे पूंजीपतियों के, ब्यूरोक्रेट्स के, पॉलिटिशियन के। हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, हमारे स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं। सरकारी संस्थानों का आपने पता नहीं क्या हालात हो चुके हैं। बैंक में जाओ, खड़ा भी नहीं होने देंगे आपको। लोन लेने की बात करते हो आप। सरकारी स्कूलों में चले जाओ, एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। जो टीचर पीपल रेशो होता है, एक टीचर पे एक 25 बच्चों पे एक टीचर होता है यूरोप में, अमेरिका में। यहाँ पे 55 से भी ज़्यादा है मतलब। और ये तो मैं हरियाणा पंजाब की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जाओगे तो 500 बच्चों पे एक टीचर होता है। उड़ीसा में, बिहार में गरीब इलाका है। हेल्थ केयर की फैसिलिटी देख लो आप, क्या हो चुका है। पेंडेमिक है, आप उसके बाद कितने 4 लाख तो लोग ये बता रहे हैं कि मरे हैं। लेकिन WHO बाहर की संस्थाएं क्या बोल रही हैं बार बार सर्वे कि 50 लाख के करीब मरे हैं। ये डाटा को दबा रखा है इन्होंने। इम्प्लीमेंट करो, मैं बार बार को रहा हूँ। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, टर्चरी हेल्थ केयर सेंटर है, सेकेंडरी है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर, उनको इम्प्रूवमेंट करो, फैसिलिटी बढ़ाओ, बेड्स बढ़ाओ, वेंटिलेटर जो उसको इंक्रीज करोगे तभी तो देश सुरक्षित होगा। या सिर्फ राम नाम जपने से, राम नाम जपना पराया माल अपना, और कुछ नहीं है। इन्होंने मंदिर बना दिया, ये लोग घंटी बजाते रहेंगे, देश को लूट के हम भाग जाएंगे। आज मोदी जी ने अपने भाषण में एक बात और कही है कि जो 1857 से आज तक जो कानून थे, जो गलत कानून थे, हमने सारे खत्म कर दिए 7 साल में। अब देश इससे और ज्यादा देश का विकास हो रहा है। सारे ठीक बोला उन्होंने, सारे गलत कानून इन्होंने जितने भी देश में कानून थे सारे ही खत्म कर दिए। आप देख लो क्या, बार बार बोल रहा हूँ मैं कि उनका जो नेता है वो दिन दहाड़े पार्लियामेंट के 100 मीटर दूर जंतर मंतर भीड़ लाके क्या बोलता है कि मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। और दूसरा एक लड़का उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, उमर खालिद, और भी बहुत सारे हैं, 1 साल से जेल में पड़ा है। ट्रायल भी नहीं हो रही, तहकीकात भी नहीं हो रही, इंक्वायरी भी नहीं हो रही, बात भी नहीं हो रही। कोर्ट डिसाइड करेगी ना और दोषी है नहीं दोषी है। तो ये फर्क है आम आदमी और खास आदमी में। खास आदमी इनका बंदा है हो, तो ऐसे तोड़ा जा रहा देश को। अब बात कर तो कौन से कानून बना दिए उन्होंने, कौन से कानून सब तो खत्म कर दिया। संविधान की धज्जियां उड़ा दी। पिछले साल का क्या कानून लेके आए हैं? CNRC। सेकुलर राष्ट्र है हमारा नेचर, जो बेसिक प्रिंसिपल है। मूल्यों की बात की ना, प्रिंसिपल की बात की, सेकुलरिज्म, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की बात की थी, संविधान में लिखा था। लेकिन ये धर्म के आधार पर नागरिकता दे रहे हैं। क्या वो ठीक है? क्या नैतिक तरीके से ठीक है क्या वो? बिल्कुल नहीं है। हमारे देश के लोग भूखे मर रहे हैं, इनको बाहर वालों को पड़ी है। हमारे देश का डायस्पोरा 2.5-3 करोड़ है। अगर वो 2.5-3 करोड़ इस देश में वापस आ जाए तो कहाँ रखोगे? अब बता दो ना। अकेले हरियाणा की 2.5 करोड़ जनसंख्या है, कहाँ रखोगे? यहाँ जो देश के अंदर लोग हैं, बहन बेटियां हैं, वो तो भूखे मर रहे हैं। वो सुरक्षा लेके तरस रहे हैं, मतलब बाहर जाते रेप। तो लोग पूरे पास में आते 3 किलोमीटर दूर एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है। लेकिन जब रेप जैसी घटनाएं होती हैं तो उसमें तो धर्म की बात, जब एक राष्ट्र एक धर्म की बात होती है, वहीं जातियों की बात होती है। वो जाति के आधार पर फिर उनको दलित कहा जाता है। दलित के आधार पर उनकी सुनवाई नहीं होती। और जो परिवार हैं, जो जिनके परिवार में जिनकी बच्चियां थी, उन्हीं को पुलिस उल्टा प्रताड़ित करती है। तो ये सब इन पे क्या बोलेंगे? वही मैं कह रहा हूँ, किसी के पैर धोने की जरूरत नहीं है आपको। आप उनको रोजगार दे दो, उनको पानी दे दो, अपने आप ही धो लेंगे वो। उसके उस लायक बना दो आप। ये तो सिर्फ PR मैनेज होता है, वोट बैंक का चक्कर है, वोट बैंक की राजनीति है। वहाँ पर वोट है इसलिए हैं, इलेक्शन आएगा तभी होते हैं काम। 5 साल नहीं होंगे तभी जाके गले मिलते हैं। वहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने बोला 9 साल की बच्ची का रेप हुआ है। सारे के सारे राजनेता वहाँ पे जाके उसका गला मिल रहे हैं। वो गले लगाने से, वहाँ पे जाने से समाधान हो जाएगा ना। आपकी भी तो राजनीति रही है, आप भी तो सरकारों में रहे हैं, आपकी भी सरकार रही है, तो आपने क्या किया? ये सब एक ही थाली के बैंगन हैं। इन्होंने सिर्फ वोट देखनी है, वहाँ पे वोट है इसलिए जाते हैं वो, वोट लेने के लिए। मैं वहाँ पे एक दिन गया था, वहाँ पे रामदास अठावले आए थे। 30 साल से सेंटर में किसी की भी सरकार है, उसी में वो मिनिस्टर रहे हैं। तो वो बंदा भी वहाँ जाके खड़ा है। बीजेपी की सरकार बीबी है वो, किस लिए खड़ा है तू वहाँ पे जाके? आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आपको गला लगाने की जरूरत नहीं है। आपका काम आना चाहिए, आपकी पॉलिसी नीतियाँ आनी चाहिए, आपके कानून आने चाहिए। यहाँ पे ऐसा हो रहा है क्या? मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है। अगड़ा पिछड़ा की, ऊंच नीच की, जाति धर्म की, ये राजनीति हो रही है। काम की बात हो रही है, बार बार कर रहे हैं, मन की बात हो रही है। देखो मोदी जी ये कह रहे हैं कि 7 साल में हमने इतना कर दिया, हमें एक बार मौका और दो। क्या लगता है कि एक मौका और मिलेगा? आप दे दो, आप चाहते हो देना चाहिए। जो हमारे किसानों के 5-9 महीने से यहाँ बैठे हैं,
600 किसान शहीद हो चुके हैं, लोगों ने सुसाइड भी की है, उसके बावजूद आप कह रहे मौका दे, कितने मौके दें? शहीद किसानों की अगर बात की जाए तो कृषि मंत्री ने खुद कहा था हम तो एक कि मौका, हमारे पास आंकड़े भी नहीं है, आंकड़ा नहीं है कि किसान शहीद हुए हैं, हमारे पास आंकड़े नहीं है कि कोई भी किसान अभी तक डेथ हुआ है। जो उनके पास तो किसी का आंकड़ा नहीं है, ऑक्सीजन से कितने मरे वो भी आंकड़ा नहीं है। पार्लियामेंट सेशन में यही बोला, पिछले साल जब माइग्रेंट लेबर मरे तो तब भी यही बोला था कि कितने मरे, हमें कोई डाटा नहीं है। तो किस लिए बैठे हो आप? हमने वोट आपको किस लिए दी थी? अब अगर मैं आपको वोट दूंगा, सरकार में आपकी सरकार बनाऊंगा तो किस लिए दूंगा? वह मलाई खाने के लिए, सत्ता के लिए दूंगा, कुर्सी बैठने के लिए, काम करने के लिए दूंगा मैं? तो काम करो ना, आप काम की बात करो। ये क्या बात हुई? आप बोल रहे हो मौका देना चाहिए दोबारा, हम मौका दे रहे हैं, एक टिकट करवा देंगे, इस देश से निकल जाओ आप। प्रधानमंत्री जनता से मांग रहे हैं ना दोबारा। कितने मौके दे, मैं वही बोल रहा हूँ, कितने मौके दे? बार बार मौके तो दे चुके हैं, कितने मौके दोगे भाई साहब? 2 बार दे चुके, बार बार गलती करेंगे क्या? जो एक बार गलती करता है वो उसको भूला कहते हैं, बार बार करता है उसको कुछ और ही कहते हैं। हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। क्या लगता है कि देश में जब भी ऐसे चुनाव आते हैं युवाओं की ज़्यादा होता है कि युवा देश की शान है, तो ये शान अब की बार कैसा रुख लाएगी? युवा जागरूक हो रहा है देश का, और मैं भी युवा हूँ, 25 साल मेरी उम्र है, पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ पे जानकारी अवेयरनेस फैलाने के लिए आए हैं, जागरूकता फैलाने के लिए। और देश अब इकट्ठा हो रहा है, जुड़ रहा है, एकजुट हो रहा है, और हम इनको सबक सिखाएंगे। कोई भी हो, लेफ्ट राइट सेंटर ऊपर नीचे वाला कोई भी है, सबको अब अकल आनी चाहिए, सबको लाइन पे ले आएंगे और काम की बात होगी देश में, मन की बात नहीं होगी। इनकलाब जिंदाबाद।